हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर इंडो फार्म कंपनी के आईपीओ के ऊपर बात करेंगे। इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 31 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ ये कंपनी जब लिस्ट होगी तो ये क्या हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगी या लॉस में ओपन होगी, वो सब हम इस कंपनी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ इस कंपनी के बिजनेस को भी समझेंगे और लास्ट कुछ साल के फाइनेंशियल डेटा को भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस कंपनी का बिजनेस किस टाइप का है। ये जो कंपनी है दो टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। पहला जो है ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, और दूसरा जो है किरान मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। ये जो कंपनी है ये दोनों ही प्रोडक्ट के जो बॉडी पार्ट्स है, इंजन है, इसके जो गियर है, ये सारा खुद ही डिज़ाइन करती है, इसको असेंबल करती है। और तो और पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्ट ट्रैक्टर है ये खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी इन द हाउस। ठीक है, वहीं पे उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे लिखा है मोस्ट पावरफुल ट्रैक्टर इन इंडिया। और तो और ये जो कंपनी का ब्रांड है ये देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट ट्रैक्टर ब्रांड इन इंडिया। ठीक है, और तो और ये कंपनी जो फार्मर है उनके बीच बहुत ही पॉपुलर है, और ये कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट बताती है कंपनी। ये कंपनी R&D पे भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करती है। उसके साथ साथ इस कंपनी के पास 150 से ज़्यादा डीलर्स भी है, और तो और इस कंपनी के पास 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स है। ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, उसके साथ साथ इंडिया के बाहर भी बहुत बड़े लेवल पे अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी लगभग यहाँ पे आपको दिया मोर देन 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी। तो जो कि देखा जाए बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, वो भी 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। अब अगर मैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे 31 तारीख को जब ये आईपीओ ओपन होगा, 31 तारीख को आईपीओ ओपन होगा और 2 तारीख को इसमें लास्ट अप्लाई डेट होगा। इस कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 204 रुपये से 215 रुपये पर शेयर रखा गया है। ये शेयर BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होगा। वहीं पर अगर रिटेलर कोटे की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो 35% पब्लिक के लिए आरक्षण दिया गया इसके अंदर। और कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 260 करोड़ है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। वहीं पे कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। आईपीओ लिस्टिंग से पहले प्रमोटर्स होल्डिंग 93.45% रहेगा। उसके बाद जो आईपीओ जब लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है 69.44% होगा। जब 2 तारीख को लास्ट अप्लाई डेट होगा तो उसके बाद 3 से 6 तारीख में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 6 जनवरी को आपके पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे। वहीं पे अगर ये आपको आईपीओ अलॉटमेंट हो गया है तो आपको 6 तारीख को ही आपके डीमेट अकाउंट में शो होने लगेगा। वहीं पे अगर मैं आईपीओ लिस्टिंग की बात करूँ तो 7 जनवरी को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ लोट साइज़ की बात करें तो एक लोट के अंदर 69 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें जो रिटेलर्स है, जो पब्लिक है, उनको एक लोट, मिनिमम 1 लोट और मैक्सिमम 14 लोट अप्लाई कर सकते हैं। एक लोट का प्राइस 14,835 रुपये होगा। वहीं पे अगर मैं स्मॉल HNI कोटे की बात करूँ तो मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो मिनिमम लोट साइज होगा वो 14 होगा। वहीं पे जो बिग NHI कोटे की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख होगा, और इसमें लोट साइज़ की बात करें तो मिनिमम 68 लोट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं कंपनी के लास्ट 2 से 3 साल के फाइनेंशियल डिटेल की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपनी का एसेट्स है 2022 में 619 करोड़ के आसपास हुआ करता था। वहीं 2024 आते आते कंपनी का एसेट्स बढ़कर 647 करोड़ के आसपास हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कंपनी के रिवेन्यू की तो कंपनी का रिवेन्यू 2022 में 352 करोड़ का हुआ करता था, और 2024 आते आते कंपनी का जो रिवेन्यू है बढ़कर 375 करोड़ का हो गया।
मैं अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, जिसे आप पैट मार्जिन भी कहते हैं, ये यहाँ पे आप देखेंगे 2024 में कंपनी के पास 13.72 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था। वहीं पे 2023 आते आते कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 15 करोड़ के आसपास हो गया, और 2024 आते आते कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा बढ़कर 15.6 करोड़ हो गया। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट अगर देखा जाए तो जंप तो हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन बहुत ही स्लो कर रही है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है। वहीं पे अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो कंपनी 2022 में जहां 274 करोड़ का नेटवर्थ हुआ करता था, वहीं पे 2024 आते आते कंपनी का नेटवर्थ बढ़कर 317 करोड़ का हो गया। तो देखा जाए तो कंपनी का एसेट्स भी बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है ठीक ठाक, और नेटवर्थ भी कंपनी का बढ़ रहा है। अगर मैं कंपनी के बोरिंग और रिज़र्व की बात करूँ तो रिज़र्व तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम रिज़र्व भी देखते हैं कंपनी का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का ये रिज़र्व दिया हुआ है और ये बोरिंग है कंपनी का। तो यहाँ पे 2023 में कंपनी के पास जो रिज़र्व है 272 करोड़ का रिज़र्व है, और 2024 आते आते कंपनी का रिज़र्व बढ़कर 280 करोड़ का हो गया। वहीं पर अगर मैं बोरिंग की बात करूँ, कंपनी के कर्जे की बात करूँ, तो 2023 में कंपनी के पास 281 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था। वहीं 2024 आते आते कंपनी का बोरिंग थोड़ा सा घटा है और 272 करोड़ का हो गया कंपनी का बोरिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 2024 में कंपनी के पास जो रिज़र्व है 280 करोड़ का है और बोरिंग 272 करोड़ का है, जो कि रिज़र्व और बोरिंग आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी का बोरिंग रिज़र्व से कम है, लेकिन ठीक है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो दोनों आस पास ही है अपने, बोरिंग और रिज़र्व। तो यहाँ पे देखा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, कि जो रिज़र्व और बोरिंग दोनों आपस में एक दूसरे को मेंटेन कर रखे, मतलब बैलेंस कर रखे ये दोनों आपस में एक दूसरे को। तो अगर अब हम देखें कंपनी का जो बैलेंस शीट हमें बता रहा है, जो फाइनेंशियल डेटा बता रहा है, वो तो ठीक है, ठीक है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, 260 करोड़ की ही कंपनी है, लेकिन कंपनी के पास जो बोरिंग है ना, जो कर्जा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी का बोरिंग 270 करोड़ के आसपास बोरिंग है वो कंपनी के पास, लेकिन वहीं पे रिज़र्व भी देखेंगे 280 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिज़र्व भी है। तो रिज़र्व तो बोरिंग को थोड़ा सा मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, लेकिन कंपनी बहुत छोटी होने के बावजूद भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा देखा जाए तो कर्जा है इस टाइम, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसका जो रिज़र्व है वो बोरिंग को बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें तो कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग तो है, कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन थोड़ा स्लो कर रही है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के बिज़नेस की बात करूं तो कंपनी का बिज़नेस मुझे बहुत अच्छा लगा। कंपनी जो है जो ट्रैक्टर बनाती है, जो किरान बनाती है, वो खुद ही अपने फैक्ट्री के अंदर उसके पार्ट्स को डिज़ाइन करती है, खुद ही प्रॉपर पूरा काम खुद ही करती है कंपनी, और एक ट्रैक्टर और किरान मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं पे कंपनी बहुत ही बड़े लेवल में अपने प्रोडक्ट को बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करती है, 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। तो अब अगर मैं इस कंपनी का फुल रिव्यू करूं कि कंपनी जब लिस्ट होगी तो किस तरीके से होगी, क्या पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो ये कंपनी जो है पॉजिटिव में ओपन होना चाहिए। और अगर मैं रिटर्न की बात करूं लिस्ट होने के बाद, तो ये कंपनी करीब 20% से नीचे तो नहीं ओपन होना चाहिए, 20% के ऊपर ही रिटर्न देना चाहिए कंपनी का जब लिस्ट होगी। और तो और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम 50% से लेके 40% के बीच में ये इसका मैक्सिमम है, कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका जो लिस्टिंग का प्राइस है वो इससे नीचे ही होगा, और 20% से ऊपर, मतलब देखा जाए तो 30% के आसपास ही कंपनी का जो जब लिस्टिंग होगी तो रिटर्न देना चाहिए 30% के आसपास। ये था मेरा इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू। आपको कैसा लगा, आप अपना भी खुद का एनालाइज करिए, रिसर्च करिए इस कंपनी के ऊपर, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करिएगा कि इस कंपनी के IPO में अप्लाई करे या ना करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।